अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब फाइज को ये पता चला कि रेहान भाई कारोबार में हेरा फेरी कर रहे हैं, तो रेहान ने उसे वार्न किया था कि वो उसके रिश्ते की रुकावट ना बने। इससे पहले कि वो शेख फुरकान और अपनी माँ से रेहान की हकीकत खुलकर बताए और उसका कच्चा छट्टा सबके सामने लेकर आए, उससे पहले ही रेहान ने उसे ऑफिस से निकाल दिया और शेख फुरकान ने भी उसे यही कहा कि वो उनके रिश्ते में रुकावटें हाइल ना करे। वो ये नहीं चाहते कि कारोबार में कोई भी मसला मसाइल हो, इसलिए वो कल से ऑफिस नहीं जाएगा। तो फाइज ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, लेकिन शेख फुरकान को क्या पता था रेहान इस दफा हेरा फेरी किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद उसी के साथ कर रहा है। अब जब कहकशान बेगम के कहने पर फाइज दोबारा से ऑफिस जाना शुरू करेगा तो उसे पता चलेगा कि रेहान ने न सिर्फ अपने शेयर्स बल्कि काफी बड़ी तादाद में शेयर्स जो हैं वो बेच दिए हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो ये बात सुनकर कहकशान बेगम को बुखला जाएगी और कहेगी कि रेहान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फाइज उसे बताएगा कि रेहान ने बाबा को इत्मीनान में लाकर उनके फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया है। बाबा जो कि रेहान पर बहुत ज्यादा इत्मीनान करते थे, बगैर पढ़े ही हर फाइल साइन कर देते थे। इस चीज का रेहान ने फायदा उठाया है। अब हमारे पास कारोबार का बहुत ही मामूली हिस्सा बचा है। तो दूसरी तरफ रेहान को अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं होगी। उसे ये लगता है कि ये कारोबार, ये दौलत और ये नाम उसी ने कमाया है। उसने इस कारोबार को बनाने में दिन रात एक करती। अगर ये कारोबार आज इस कदर बड़ा है तो सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से, इसमें किसी और का कोई भी कमाल नहीं। और इसलिए उसने सिर्फ अपनी मेहनत से जो कारोबार हासिल किया उसी से अपना हिस्सा लिया है। इसमें ना ही बाबा का कमाल था और ना ही तुम्हारा कोई हिस्सा था, इसलिए मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर दी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये बात सुनकर फाइज को रेहान की सोच से घिन आएगी और वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर छोटी सोच का मालिक होगा। उसने इस तरह करके न सिर्फ अपने कारोबार को नुकसान पहुंचाया है बल्कि मामा और पापा के इत्मीनान को भी ठेस पहुंचाई है। हर चीज पैसा और हक नहीं होता, रिश्ते भी होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है और रिश्तों में हेरा फेरी नहीं चलती। तो अब फाइज ने ठान ली है कि वो बाबा का जो बचा हुआ बिजनेस है उसे संभालेगा और इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए वो दिन रात एक कर देगा। वो पूरी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को चलाएगा और एक दिन इस बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएगा।